हमारे नए एपिसोड्स का इंतजार है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाएं। रिया और सपनों का सफर, कहानी का पहला भाग। रात का घना अंधेरा शहर को अपनी आगोश में लिए हुए था। टूटी फूटी छत वाली एक छोटी सी झोंपड़ी में रिया बैठी हुई थी। मिट्टी के तेल का दिया उसकी किताब रोशन कर रहा था। उसकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी। वो उस किताब में डूबी हुई थी जो उसे एक अमीर जिंदगी की झलक दिखा रही थी। 18 साल की रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता तो सालों पहले ही एक भयानक दुर्घटना में दुनिया छोड़ चुके थे। दादी ही उसका सहारा और दुनिया थी। दादी की चाय की दुकान ही उनकी रोजी रोटी का सहारा थी। रिया पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। किताब में वो विशाल जहाजों के बारे में पढ़ रही थी जो आलीशान महलों की तरह समुद्र की लहरों पर चलते थे। तस्वीरों में सजे हुए कमरे, शानदार डाइनिंग हॉल और नाचते हुए लोग उसे एक अलग दुनिया में ले जा रहे थे। अरे, सपनों में खोई है? एक प्यार भरी आवाज ने उसे चौंका दिया। वो थी उसकी दादी, अम्मा जान। रिया किताब बंद करके मुस्कुराई। कुछ नहीं अम्मा जान, बस ऐसे ही। अम्मा जान उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलीं, ये किताबें पढ़ पढ़कर तू अपने सपनों को आसमान में उड़ा रही है। जमीन पर भी जिंदगी है बेटी। रिया ने अम्मा जान का हाथ थाम लिया। मैं जानती हूं अम्मा, पर क्या गरीबी में सपने देखना भी गुनाह है? अम्मा जान ने उसकी आंखों में झांका। सपने देखना कोई गुनाह नहीं है बेटी, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना जरूरी है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी रात रिया को एक अखबार में एक विज्ञापन नजर आया। सपनों का सफर नाम का एक आलीशान जहाज यात्रियों के लिए स्टाफ की भर्ती कर रहा था। रिया के दिल में एक उम्मीद जगी। शायद यही वो मौका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने अखबार को कस के पकड़ लिया और अम्मा जान को जगाया। अम्मा जान, ये देखो। रिया ने अखबार उनकी तरफ बढ़ाया। अम्मा जान ने विज्ञापन पढ़ा और सोच में पड़ गईं। लेकिन रिया, ये बड़े लोगों का जहाज है, तुझे वहां नौकरी कैसे मिलेगी? अम्मा जान चिंता से बोली। रिया ने दृढ़ता से कहा, मैं कोशिश करूंगी अम्मा, ये मेरा सपना है। अगले कुछ दिन रिया के लिए भाग दौड़ से भरे रहे। उसने किसी तरह से इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाए और इंटरव्यू देने के लिए बड़े शहर का रुख किया। आखिरकार वो इंटरव्यू हॉल में खड़ी थी। सामने बैठे थे सूट बूट पहने हुए लोग जो जहाज के अधिकारी लग रहे थे। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सवालों के जवाब बड़े ही शालीनता से दिए। कुछ दिनों बाद उसे एक खत मिला। वो खुशी से झूम उठी। उसे सपनों का सफर में नौकरी मिल गई थी। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले।